एक बेहतरीन माँ, एक बेहतरीन बेटी, एक बेहतरीन बीवी, और न सिर्फ दीन इस्लाम की ख़वातीन के लिए बल्कि दुनिया भर की ख़वातीन के लिए बेहतरीन रोल मॉडल हैं। आजकल हम तलाश करते हैं ना किसे अपना रोल मॉडल बनाए, किसके फ़ैन बन जाए, उनके फ़ैन बनकर उनकी आदत को, उनकी पर्सनालिटी को फॉलो करें। तो आज जितनी बहन, माएँ, बहनें, बेटियाँ, मेरी सहेलियाँ, मेरे फॉलोअर्स जो इस वक्त स्क्रीन के उस जानिब देख रहे हैं, आपकी रोल मॉडल ये हैं जिनके बारे में, इस अजीम हस्ती के बारे में आज हम पूरी नशरियात में ज़िक्र करेंगे। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत और किरदार से जीने का ढंग और ज़िंदगी का सलीका ये तमाम औरतें इस वक्त जो देख रही हैं ये सीख सकती हैं। अगर आप बीवी हैं तो हज़रत फ़ातिमा से सीखें कि शौहर से वफ़ा कैसे की जाती है। अगर आप एक माँ हैं तो हज़रत फ़ातिमा से सीखें कि बच्चों की परवरिश और तरबियत किस तरह की जाती है। अगर आप एक बेटी हैं तो हज़रत फ़ातिमा से सीखें कि वालिदैन की इताअत और एहतराम किस तरह किया जाता है। आपने हसनैन करीमैन की ऐसी परवरिश फरमाई थी कि प्यारे नवासों ने जाने दे दी लेकिन इस्लाम पर आंच नहीं आने दी। आपने अपनी नूरे नज़र सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ऐसी तरबियत फरमाई कि वो सानहा करबला के बाद सब्र व रज़ा का पैकर बन गई। आपके बाबा दो जहानों के सरदार हैं, दो जहानों के सरदार हैं आपके बाबा। वो चाहें, वो हुक्म करें, वो फरमाइश करें तो दुनिया की हर नेमत उनके कदमों में अल्लाह ताला ने छावर कर दें। आप उनकी साहिबजादी हैं लेकिन हर घर का काम अपने हाथों से अंजाम देती थी। आपके हाथों में चक्की पीसते पीसते छाले पड़ जाते थे मगर ज़ुबान पर कुरान की तिलावत जारी रहती थी। आपके बाबा के पास दो जहानों के ख़जानों की कुंजियाँ थीं मगर घर में दो दो दिन फाकों में गुजर जाते थे। आपने कभी शिकायत न की। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह जनाब। वालेकुम अस्सलाम राबिया, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम। कैसे हैं सी भाई आप इतनी खूबसूरती से बयान कर रही थी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की क्वालिटीज़ कि मेरा दिल चाह रहा था कि ये ख़त्म ही ना हो और बस मैं सुनता जाऊँ। और मुझे एकदम से ऐसा लगा कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया की औरतों के लिए एक रोल मॉडल। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और चूंकि उनकी पर्सनालिटी, दानिश, हम जैसे आइडियलाइज़ करते हैं लोगों को, ये वो शख्सियात हैं जिन्हें आप तो ख़ुद वालिद हैं, ये वो शख्सियत हैं, ये वो अजीम हस्ती है कि हमें अपने बच्चों को, ख़ास तौर पर बेटियों को, इनकी ज़िंदगी के बारे में बताना है। जैसे मैंने वो एक बात कही और ये मैं हमेशा मेरे दिल से बड़ी क्लोज़ है कि आपके वालिद, आपके बाबा, आपकी बेटी आपसे फरमाइश करती होगी ना दानिश, आपका दिल चाहता कि मेरी बेटी को, हुरैन को कभी कोई तकलीफ़ ना हो, कभी कोई वो सवाल करे। मैं, आप आकाए दो जहाँ की चहीती साहिबजादी हैं। आपके लिए रसूलुल्लाह खुद चादर बिछा रहे हैं, आपसे जाते हुए मिलकर जाते हैं, वापस आते हैं सफ़र से, और आपकी ज़िंदगी क्या है कि आप चक्की पीसती रहती हैं, दो दो दिन फाके रहते हैं घर में खाना मौजूद हो, कोई सवाली दरवाजे पर आ जाए तो अपना खाना उसे दे दिया, फिर आ जाए फिर अपना खाना उसे दे दिया, खुद फाके में रही लेकिन ये नहीं कहा कि आकाए दो जहां आप कुछ मांगे तो आपके कदमों में निछावर हो जाए। आपकी बेटी क्यों है इस हाल में? मुझे लगता है ये जो फ़ज़ाइल हैं हज़रत बीबी फ़ातिमा के, ये आजकल हर एक को बताने चाहिए। हमारे घरों में ना ये जिक्र अब कम होते हैं, हमारी यंग जनरेशन है उसको इस बारे में इल्म नहीं है ज़्यादा। तो मुझे लगता है ये फ़ज़ाइल ऐसे हैं कि घर की हर बच्ची को बताने चाहिए। जैसे मैंने आज सुने, जाहिर सी बात है मैं जाऊंगा जाके ये बात डिस्कस करूंगा, और हम यही चाहते हैं कि जो ऑडियंस भी है वो मुझसे, आपसे, सबकी बात करूं, सारे लोगों जो सब मिलकर ये काम करें तो भाई क्या ही बात है। मैं हमेशा कहती हूँ अगर मेरी पूरी जो टीम है कंटेंट की, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, हम सबकी छोटी सी काविश से अगर किसी ने भी कुछ अच्छा सीख लिया तो किसी एक ने भी सीख लिया तो आप यकीन जाने उसका इतना बड़ा अजर है, इतना बड़ा सवाब है कि इसका नीमुल बदल कोई। बिल्कुल ऐसा है।